नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक नाटक करम बिहान पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अंधविश्वास का पर्दाफाश किया गया है। किस तरह लोग अंधविश्वास में पड़ के सही और गलत और बीमारी वगैरह को नज़रअंदाज करते हैं, उसी को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप लोग इस कहानी को देखिए कि किस तरह से अंधविश्वास हमारे समाज में हावी है और इस अंधविश्वास के चलते लोग क्या से क्या कर गुजरते हैं, इसी को इस नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग नाटक शुरू करते हैं। तो इसमें नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम है करम बिहान। किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखी गई है। और यह जो डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू है, वह अपना जो भी लिखते हैं कविता या कहानी, वह गिरिराज के नाम से लिखते हैं। और अभी फ़िलहाल 2021 में गिरधारी राम गंझू का निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब यह डॉक्टर गिरधारी राम गंझू स्वर्गीय डॉक्टर गिरधारी राम गंझू हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके कितने पात्र हैं और वे पात्र का नाम हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य किरदार सूगी का है। ठीक है, सूगी या सूगो। तो इस इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी पूरी नाटक जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। सूगी कौन है? तो सांवर ले सुंदर छोड़ी लीला रंगल साड़ी में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सूगो है, सूगो जिसको सूगी भी कहा जा रहा है, तो वह कैसी है? सांवली किस्म की है और सुंदर सी लड़की है। ठीक है, छोड़ी का मतलब होता है लड़की। और लीला रंगल साड़ी अर्थात ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। यह पूरे नाटक में जो सूगी है वह ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। एक और किरदार है सीवा। सीवा क्या है? वह सांवर ले अर्थात वह भी सांवला एक सुंदर लड़का है। और वह क्या पैंट पहना हुआ है? पैंट और कमीज अर्थात पैंट और शर्ट पहना हुआ है। अब यहाँ बाप के बारे में आया है, तो बाप कौन बाप है? तो यहाँ यह सूगी का बाप है अर्थात सूगो का पिताजी के बारे में आया है कि वह ठेहुना भर धोती में ओता ओढ़ल। वह ठेहुना भर उनका जो धोती पहनते हैं और वह धोती घुटनों तक होता है, घुटनों से नीचे तक नहीं जाता है उनका धोती। और साथ ही साथ एक गमछा ओढ़े हुए होते हैं। यहाँ माइक आया है और यह माइक किसके बारे में बताया जा रहा है? तो इनकी किसकी मम्मी है? यह सूगो की मम्मी है। यह हरियर साड़ी में कंतरिया खोसा। यहाँ यह जो है सूगो की माँ जो है वह हरी साड़ी पहनी हुई है और उसे अपने कानों में क्या करती है? साड़ी को आंचल बना के खोसी हुई होती है। एक और किरदार है बीसू। बीसू के बारे में हम लोग देखते हैं। बीसू नान ले गोर छोड़ा कलगी लगाल फेटा ठेहुना भर धोती घेचा में लूंगी। यहाँ जो बीसू है वह नान ले है। नान अर्थात दोस्तों एकदम पतला है, पतला को ही नान कहा जाता है। गोर छोड़ा, तो गोर का अर्थ हुआ दोस्तों यह जो बीसू है वह गोरा लड़का है। और कलगी लगाल फेटा, और वह जो पगड़ी बांधे हुए है वह कलगी है अर्थात मोरों से सजा हुआ उसका पगड़ी है। ठेहुना भर धोती, और वह धोती पहने हुए है और वह धोती घुटनों तक है। घेचा में लुंगी, और उनका जो गर्दन है गर्दन में एक लुंगी लपेटे हुए है। नेक्स्ट किरदार है मंगरा। मंगरा के बारे में हम लोग देखते हैं कि मंगरा की विशेषता क्या है। मोट ले करिया छोड़ा, अर्थात जो मंगरा है वह बहुत ही मोटा है और काला है। उसका जो फेस का कलर है वह बिल्कुल ही काला है और बहुत ही मोटा है। करया, करया का अर्थ क्या होता है? जो ऊपर पहनने वाला जो भी बदन में पहनने वाला कपड़ा होता है, कमर से ऊपर पहनने वाला कपड़ा को ही करया कहा जाता है। तोलोंग छोड़ल ठेठ मुगरे घेचा में मूंगा माला। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तोलोंग छोड़ल अर्थात एक प्रकार का वस्त्र धारण किए हुए है। और ठेठ मुंगड़े अर्थात यह कहाँ तक है? घुटनों तक है। और घेचा में क्या? अर्थात गले में मूंगा का माला पहने हुए है। कौन? तो यह मंगरा जो कि मोटा है और काला है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट किरदार है भरथू। अब भरथू के बारे में देखते हैं। लंबा ले सांवर छोड़ा, यह लंबा है लेकिन सांवला है। ठीक है, गोरा नहीं है और ना ही काला है, यह सांवला किस्म का है। यह भी क्या पहने हुए है, तो लोंग पहने हुए है, गंजी पलटन करया पिंधल। यहाँ पे गंजी पहना हुआ है और करया भी पहना हुआ है, अर्थात कमर से ऊपर पहनने वाले कपड़ा को क्या पहना कहा जाता है, कर्या कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तोलोंग भी है इसके साथ ही। नेक्स्ट है पहान। अब पहान के बारे में हम लोग देखते हैं। पहान कैसा है, बूढ़ा ले फेटा काट कर माला और जनेऊ एक टंगिया धोती में। यहाँ पे जो पहान है वह बूढ़ा है और फेटा लगाए हुए है और काठ का जो है वह माला पहने हुए है और वह जनेऊ धारण किए हुए है। और जनेऊ धारण करने के अलावे वो जो धोती पहनता है वह धोती दोनों एक लंबाई में नहीं है, एक धोती एक टांग तक पूरा ऊपर तक है और एक धोती दूसरे टांग में नीचे तक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है एक टंगिया धोती में, अर्थात एक टांग में नीचे तक धोती पहुंची हुई है। नेक्स्ट किरदार है झगरू। अधेर ले, यह अधेर उम्र का है, अर्थात 40 प्लस उम्र का है। मूड़ में जबर जबर जट, कपार में लाल टीका, घेंचा में लाल गमछा। और यह जो झगरू है वह क्या है, मूड़ अर्थात सर में क्या है, सर में उसका जो बाल है वह लट्ठा पड़ा हुआ है, अर्थात जट पड़ चुका है। क्यों, क्योंकि वह एक भगत है। और कपार में अर्थात उसके माथे पे लाल टीका लगा हुआ है और उसके गर्दन पे लाल गमछा बंधा हुआ है, अर्थात टांगा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किरदार जो है इसमें इस नाटक में वह है डॉक्टर। अब डॉक्टर के बारे में देखते हैं। जवान ले छोड़ा चरका कोट में, जो डॉक्टर है वह जवान है और क्या पहने हुए है, तो वाइट कलर का कोट पहने हुए हैं। अब और यहाँ में से जिस किरदार के बारे में आया है उनका नाम नहीं आया है, उसमें छोड़ी मन एक अखरा खेलेक भर रंग रंग कर साड़ी जाकिट में मूड में चांदी कर क्लिप लगाल। यहाँ जितने भी लड़कियां हैं, छोड़ी मन अर्थात जितने भी लड़कियां हैं वह सब कहाँ अखरा में खेलने गई है, अखरा में नृत्य करने गई है, करम का नृत्य करने गई है। और रंग रंग का वो लोग क्या पहनी हुई है, साड़ी और जैकेट पहनी हुई है और अपने सर पे क्या लगाई हुई है, चांदी की क्लिप लगाई हुई है। अब हम लोग मेन नाटक स्टार्ट करते हैं। नाटक का पहला दृश्य है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला नाटक है सूगो। एकले डेराले हिने हुने देखते आवेला, सांझ होई जाहे धुंधुर बेरा, ठाढ़ होय के केकरो आसरा देखेला, आँख से उकर डराल और निडराल दुयो भाव प्रगट होवेला। यहाँ सूगो के बारे में कहा जा रहा है, जिनके इर्द गिर्द यह पूरी नाटक घूमी है। तो उस सूगो के बारे में कहा जा रहा है कि जो सूगो है वह डरी डरी हुई है और इधर उधर देखते हुए आती है। किस टाइम में आती है, तो सांझ हो जाए है, उसका आते आते क्या होता है, पूरी तरह से शाम हो जाती है। अर्थात धुंधुर बेरा मतलब कि ना तो पूरी तरह से अंधेरा होता है और ना ही पूरी तरह से उजाला, अर्थात जब अंधेरा होने वाला होता है उस वक्त को धुंधुर बेरा कहा जाता है। ठाड़ होय के केकरो असरा देखेला। ठाड़ होना दोस्तों, खड़ा होना को ठाड़ होना बोलते हैं। तो वह खड़ी होके किसी का क्या करती है, इंतजार करती है, किसी का राह देखती है। आँख से उकर डराल और निडराल दुयो भाव प्रगट होवेला। और यह जब किसी का इंतजार करने लगती है तो उसकी आंखों से कभी कभी लगता है कि कभी कभी वह डरी हुई है और कभी लगता है कि वह नहीं डरी हुई है, अर्थात डरा और नहीं डरा दोनों भाव उनके चेहरे से प्रकट होता है। आगे देखते हैं। अच के गोटे करम डायर झाड़ झुड़ाए के सूगो कर आगे गिरेला। और यहाँ जब सूगो जहाँ पे खड़ी होती है वहीं पे अचानक क्या होता है, करम का जो डाली होता है वह झड़झुड़ की आवाज़ के साथ ही उसके आगे में गिर जाती है। अब गिरने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं सूगो। सूगो जो है अच के डायर के गिरे से डराए के चिचियाएला।
जब सूगो के आगे में करम की डाली गिरती है अचानक ही, तो सूगो क्या है, सूगो अचानक में वह डर जाती है और चिचियायल अर्थात डर के वह चिल्लाती है। अब क्या चिल्लाती है और कौन वह डाली गिराता है, इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। सीवा अचके गच से डेक के उतरेला, डेराए गेले सुगो ई तो मोए रहो। और वहाँ जो डाली जो गिराता है, तो उस डाली के अर्थात पेड़ के ऊपर में सीवा रहता है, जो कि इस नाटक का एक मुख्य किरदार है। ठीक है, तो यह जो है वह पेड़ के ऊपर में रहता है और उन्हीं के द्वारा डाली तोड़ के सुगो के आगे में गिराया जाता है, जिससे सुगो डरती है। और जब सुगो डर जाती है तो वह अचानक गज से दौड़ के उतरता है अर्थात कूद जाता है पेड़ से। और पेड़ से कूदने के बाद सुगो को बोलता है कि क्या सुगो, तुम डर गई? अरे यह तो मैं था जो तुम्हें डरा रहा था। अब देखिए, जब ये बात बोलता है सीवा, तो सुगो क्या जवाब देती है उसको देखिए। देख तो मोय कतना जोर से डराए गेलो, भाग तोय तो मोके एकदमे डरुआए के मोर आधा जान के ले रहीस। यहाँ पे जो सुगो है वह कह रही है कि देखो मैं कितना ज़्यादा डर चुका हूँ, यह तुम देखो, अच्छी तरीके से देखो, भाग तो मोके। और यहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि भागो, तुम तो मुझे एकदम से इतना तेज से डरवाए हो, इतना ज़्यादा डरवा चुके हो कि लगा कि मेरा जान ही निकल जाएगी। ठीक है, यह सुगो कहती है। उसके बाद फिर सीवा क्या कहता है उसको देखो। मोय तो तोर इम्तिहान लेत रहो कि मोय की तोय बहादुर और निडर आहिस की नहीं। यहाँ पे जो सीवा है वह सुगो को इतना कहने के बाद क्या कहता है, मैं जो तुम्हारा इम्तहान ले रहा था कि तुम क्या बहादुर और निडर हो या नहीं, यह मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। अब सुगो क्या बोलती है, भाग मोय तो सोच लो कोनो करम टोंगरी कर भूत ऊत हेके। यही इसी बीच में सुगो क्या कहती है, मैं तो समझी कि यहाँ पे जो करमडार में एक कहावत है कि करमडार में शाम के समय में भूत निकलता है, तो मैं तो समझी कि यहाँ पे जो टोंगरी का करम टोंगरी का जो भूत है शायद वही होगा। अब आगे सीवा क्या कहता है, सीवा कहता है, धत सार के कौन भूत रही ई करम टोंगरी में, ई दुनिया में कोनो भूत आहे कुछ नखे। यहाँ पे कह रहा है शिवा कि इस दुनिया में कोई भी भूत नहीं है, कोई करम टोंगरी जो है, जिस करम टोंगरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भूतों का बसेरा होता है, लेकिन ऐसा कोई भी भूत वूत नहीं है, इस दुनिया में भूत ही नहीं है। अब सुगो क्या कहती है, सुगो से जे सब कहे ना कि करम टोंगरी में सांझ के भूत निस्केला। तो यहाँ पे जो कहावत है जो सुगो कहती है, किसको कहती है, तो सुगो कहती है शिवा को। यहाँ पे सभी लोग के द्वारा कहा जाता है कि करम टोंगरी में शाम के समय एक भूत निकलता है, तो क्या यह गलत है? अब देखिए आगे फिर शिवा क्या कहता है, सेहे तो मोय मोय बताए के ले तो के ई ठाव में ई बेरा बोलाए हो, देख आज कौन भूत आवेला। और यहाँ पे शिवा कह रहा है कि इसी वजह से शाम के समय टोंगरी के तरफ, करम टोंगरी के तरफ कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे भूतों का बसेरा होता है। लेकिन मैं तुम्हें इसी वजह से इस करमडार में अर्थात करम टोंगरी में शाम के वक्त बुलाया हूँ कि मैं देखता हूँ कि इस वक्त कौन सा भूत यहाँ पे आता है। अब देखिए सुगो आगे क्या कहती है, तो जहाँ रहबे हुआ भूत आल भूत भला आय सकेला, ई आज मोय जाइन गेलो, तोर इम्तिहान तो आप पूरा हो गेलक, आज तो तोय रहबे करम पूजा में। यहाँ पे सुगो कह रही है कि जहाँ पे भी तुम रहोगे वहाँ क्या कभी भूत आ सकता है? जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ भूत कभी भी नहीं आ सकता है। ये मुझे आज अच्छे तरीके से पता हो चुका है। अब अगर तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो चुका है मेरे ऊपर, यह सुगो कह रही है, किसको? शिवा को कह रही है कि अगर तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो चुका है तो क्या आज जो करम पूजा है उसमें तुम यहाँ रहोगे ना? क्योंकि जो शिवा है वह कहाँ रहता है?
वह खूंटी में रहता है, लेकिन वह रांची आया हुआ है, तो इसी के बारे में बात कही जा रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं शिवा क्या कहता है। निही सुगो मोय तो एखने खूंटी चल जामू, कायल मोर इम्तिहान कर आखिरी दिन है के, आइज करम है के से ले मोय तोर से भेंट करे आए हो। तोर नाच देखे गीत सुने बड़ा मन रहे, मुदा जिंदगी कर सवाल है। और यहाँ पे जैसे ही वह सुगो बोलती है कि तुम तो आज करम पूजा में रहोगे, वैसे ही शिवा क्या जवाब देता है, नहीं सुगो, मेरा मैं आज ही रात में खुट्टी चला जाऊंगा, क्योंकि कल मेरा इम्तिहान का एग्ज़ाम का आखिरी पेपर है या आखिरी दिन है। आज करम है के, और आज कर्म था, करम पूजा था, इसीलिए मैं तुम्हारे से भेंट करने की वजह से यहाँ आया हूँ, और तुम्हारा नाच देखने और गीत सुनने का मुझे बड़ा क्या था, मन था। लेकिन ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं आज रात में ही चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? तो खूंटी चला जाऊंगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न आएगा आप लोगों के सामने, पूछा जाएगा शिवा करम पूजा से पहले कहाँ लौटने की बात कहा था, तो आपको आंसर देना है खूंटी। चलिए आगे देखते हैं, अब सुगो क्या कहती है। सुगो के बारे में हम लोग देखते हैं। सुगो तब तोय नी रहबे तो आज कर नाच गान जमकबे नी करी, मोर तो एखने ले मनक रीज रंग उतर गेलक। और यहाँ पे सुगो कहती है, किसको? शिवा को कहती है, जब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो आज का जो नाच गान है वह ज़बरदस्त रूप से क्या नहीं होगा, मतलब अपना रंग नहीं पकड़ेगा, अर्थात जमकेगा नहीं। क्यों? और यही सोच सोच के मेरा मन अभी से ही, मेरा मन में जो उतावलापन था करम पूजा का नाच नृत्य गीत को लेके, वह सब मेरा रंग अभी से ही उतर रहा है। यह सुगो कहती है, किसको कहती है? तो शिवा को कहती है। अब शिवा क्या जवाब देता है उसको देखिए। निही सुगो आज करम है के, तो नी नाचबे गाबे तो करम राजा का नियर खुश होबे। और यहाँ पे शिवा कह रहा है कि नहीं सुगो, तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर तुम नहीं नाचोगे गाओगे, तो जो करम राजा है वह किस तरह से खुश होगा। आगे देखते हैं। तोय आपन करम करम कर ओहे 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 तोर धर्म है, मोय आपन करम ओहे मोर पूजा है के, जिंदगी है के, कहे ना कि कर में धर्म है के, कर में पूजा है के, जिंदगी है के, ई दुनियाए कर्म कर है के, से सेहे ले तो हमरे कर्म कर इतना महात्म मानी ल और कर्म करी ल। और यहाँ पे शिवा के द्वारा कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? तो सुगो को कहा जा रहा है, तो आपन कर्म कर आहे तोर धर्म है, तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा क्या है? धर्म है। और मोय जो है, और मैं, अर्थात शिवा खुद अपने आप में कह रहा है, मैं अपना कर्म है और वही मेरा क्या है? वही मेरा पूजा है, और जो पूजा है वही मेरी जिंदगी है। कहे ना कि कर्म में धर्म है के, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म है वही धर्म है, और कर्म का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही जिंदगी है। ये दुनिया कर्म कर है के, और यह दुनिया कर्म वालों के साथ ही है, अर्थात जो कर्म करता है उसी के साथ यह दुनिया साथ में गले से गले मिला के चलता है। हमरे कर्म कर इतना महात्म मानी ल और कर्म करी ल, और इसी वजह से हम लोग कर्म को इतना महात्म मानते हैं, अर्थात इतना महान मानते हैं, और कर्म को क्या करते हैं? कर्म पर्व को मनाते हैं, अन्यथा हम लोग भी नहीं मनाते। अब इसके बाद सुगो क्या कहती है उसको देखिए। मोय तो करम भैया कर धर्म ले, करो न हल हो, मोय करम राजा से विनती करमू कि करम राजा तोर इम्तहान में तोर करम कर डबल नंबर देवें। और यहाँ पे सुगो कहती है, मैं तो करम भैया कर धर्म ले करो ना,
और मैं जो करम भैया है उसके धर्म को मानने के लिए मैं तो करम का पूजा करता ही हूँ। हलो हो मैं करम राजा से विनती करबो, और मैं कर्म राजा से क्या करूँगा, विनती करूँगा कि कर्म राजा जो है वह तुम्हारा इम्तिहान में जितना तुम कर्म किए हो, अर्थात इम्तिहान में जितना तुम मेहनत किए हो उससे डबल नंबर तुमको दे। कौन दे? तो कर्म राजा दे, अर्थात कर्म भगवान के द्वारा ऐसा विनती करेगी। कौन करेगी? सूगो करेगी। किसके लिए? शिवा के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शिवा शिवा क्या कहता है? जा तब तोर बेरा होथे, तोर संगी मन खोजत होबै। तब सुगी कहती है जाय ल सुन, डरावे तो नहीं कि पहुँचाए दे। शिवा कहता है इतना बात होने के बाद कि जा तब तोर बेरा होथे, अर्थात सुगो को कहती है कि अब तुम चली जाओ क्योंकि तुम्हारा वक्त अब हो चुका है। तुम्हारी जो संगी है अर्थात सहेलियां लोग हैं वह तुम्हें खोज रही होंगी। तब सुगो बोलती है जा जा रहे हैं। और उसके बाद फिर से शिवा क्या बोलता है? सुन, डरावे तो नहीं कि पहुंचाए दे। सुगो कहता है शिवा कहता है सुगो को, क्या तुम वहां जाने से डरेगी? अगर डरेगी तो बोलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तब सुगो क्या कहती है? नहीं मोय चल जामू। सुगो कहती है कि नहीं, मुझे पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो एतय रात के उतना दूर जाबे तो तोके डर नहीं लागी। और यही इसी के साथ सुगो भी एक प्रश्न पूछ देती है, किससे? शिवा से, कि तुम जब इतने रात को खूंटी जाओगे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? अब शिवा क्या उत्तर देता है? नहीं मोय तो तोके याद करते चल जामू, ना डर लागी ना थकवासी। और शिवा जो है वह सुगो को बोलता है कि मैं तुम्हारे याद करते करते हुट्टी पहुंच जाऊंगा और इसमें मुझे ना तो डर लगेगा और ना ही थकावट होगी। इस तरह से हम लोग का पहला नज़र ख़त्म होता है, अर्थात पहला स्टेज ख़त्म होता है। अब हम लोग दूसरा स्टेज में आते हैं। यह पूरी तरह से अंधविश्वास में घिरा हुआ एक नाटक है। चलिए अब पात्र इसमें कौन कौन पात्र का, जो सेकेंड स्टेज है इसमें कौन कौन सा पात्र का मुख्य वर्णन मिलेगा आप लोगों को। तो एक है बाप का, अर्थात सुगो के पिताजी का, और माँ अर्थात सुगो की माँ और सुगो खुद का। एक मंगरा है, बिसु है, भरतू है, पहान है, झगरू है और डॉक्टर है और शिवा है और बाकी जो लड़कियां हैं और छोड़ी मन अर्थात बाकी जो भी लड़कियां हैं उन सभी की चर्चा आपको सेकेंड स्टेज में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग सेकेंड स्टेज शुरू करते हैं। ठाव बेरा करम कर रात, जहाँ पे करम लगता है, करम का अखरा जहाँ होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। वहीं पे करम कर रात छोड़ी मन झूमर खेलत हैं, जहाँ पे जितने भी सहेलियाँ थी सुगो के साथ वे सभी मिल के क्या खेल रही है? झूमर खेल रही है। मंगरा जो है वह क्या बजा रहा है? मांदर बजा थे। जो मंगरा है वह मांदर बजाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मांदर कौन बजा रहा था, तो आपको उत्तर देना है मंगरा बजा रहा था। बीसू बसरी फूकत रहे, और जो बीसू है वह क्या बजा रहा था? बांसुरी फूक रहा था, अर्थात बांसुरी बजा रहा था। भरथू क्या बजा रहा था? तो भरथू जो है वह भरनी भरत है, अर्थात भरथू के द्वारा भरनी बजाया जा रहा था। गीत कर आखिरी कड़ी में सुगो गिर जाएला, और जब गीत का आखिरी कड़ी होता है उसी में सुगो चक्कर खा के गिर जाती है। नाच बाजा गीत होका हो जाएला, सुगो के सब चारों दने से छेक लेवैना। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले जितने लोग भी होते हैं, जब सुगो गिर जाती है तो वे लोग अपना अपना जो भी कर्म कर रहे थे, अर्थात जो गीत गाने वाले थे वे रुक गए, जो बाजा बजाने वाले थे वे रुक गए, जो नाचने वाले थे वे रुक गए, और सभी लोग चारों तरफ से सुगो को छेक के क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, घेर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। इसी बीच एगो जो छोड़ी उसमें से जितने भी उनकी सहेलियाँ थी उसमें से एक सहेली का होलो कोनो जवाब नी देवेला। और यहाँ पे एक लड़की थी, वह सुगो को हिलाती डुलाती है और पूछती है
क्या हुआ, क्या हुआ कुछ बताओ। लेकिन सूगो कुछ भी बोलने के लायक नहीं थी, क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। अब फिर वहाँ पे जो मंगरा है, जो मांदर बजा रहा था, वह आता है और क्या बोलता है, सूगो सूगो ए सूगो। यह सूगो को आवाज़ देता है, ए सूगो जल्दी से उठो। सूगो के मंगरा हिलाएला और सूगो को मंगरा हिलाने लगता है। ऊ आइस ना ऊस नी करेला। और सूगो को जब वह हिलाता है मंगरा, फिर भी सूगो के द्वारा ना तो हिला ना तो डोलना, कुछ भी नहीं, वह कुछ भी जवाब नहीं देती है। कैसे भी जवाब देगी, वह तो खुद बेहोश पड़ी हुई है। अब फिर बीसू आता है। जो बीसू है वह सूगो का क्या धरता है, सूगो का नाड़ी पकड़ के चेक करता है, अर्थात उसका पल्स रेट चेक करता है। इकर तो नाड़ी एकदम धीरे चलत है, और जो बीसू है वह उसका नाड़ी अर्थात उसका पल्स चेक करता है और बोलता है, चेक करने के बाद इसका जो पल्स रेट है वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। फिर आगे भरथू के द्वारा क्या किया जाता है, भरथू भरते भरते आवेला, वह दौड़ते दौड़ते आता है, खिसाए के सूगो के देखेला। और वह आता है और गुस्सा में सूगो को देखता है। छो होवा नी देखा था, उकर आँख उलट जाए है। और वह सारे भीड़ों को हटाते हुए बोलता है कि आप लोग सभी किनारे हो जाइए, आप लोग को दिख नहीं रहा है कि किस तरह से सूगो का हालत खराब हो चुका है, उसकी आंखें खड़ी उठी की उठी हुई है, आप लोग जल्दी से जल्दी किनारे हो जाइए। अब आगे तीसर छोड़ी जो वहाँ उस ग्रुप में थी, उसमें से एक लड़की जो थी, वह तीसरी छोड़ी क्या कह रही है उसके बारे में। तब तो इके कोनो चूरीन जातलक होय। चूरीन दोस्तों, जो चूड़ीन होती है अर्थात एक तरह की भूत होती है, उसी को चूड़ीन कहा जाता है। अर्थात डाइन जो होता है, डाइन वाला मामला को ही देहात में चूड़ीन कहा जाता है। ठीक है, चूड़ीन अर्थात डायन। ठीक है, और डायन प्रथा दोस्तों हम लोग का पूरी तरह से बैन है। अगर किसी को डायन कह के और उसे प्रताड़ित किया जाएगा तो इसके लिए आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। और इसी नाटक के माध्यम से इस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ जो तीसरी छोड़ी होती है वह क्या कहती है सूगो के बारे में, सूगो को कोई कोई ना कोई क्या होगा, डायन जो है, डायन जो है वह पकड़ी होगी, और उन्हीं के कारण सूगो को ऐसा हुआ होगा। फिर भरथू है, भरथू क्या कहती है, निही इके भूत धैर्य है। और यहाँ पे सूगो के दो भरथू के द्वारा कहा जाता है, इसको कोई डायन नहीं पकड़ा है, इसको एक प्रकार का भूत पकड़ा है। सांझ बेरा करम टोंगड़ी बट जात रहे नहीं। और इसी के साथ जो भरतू है वह कहता है कि इसे हम शाम के समय क्या, जो टोंगरी है करम टोंगरी, अर्थात करम का जो टोंगरी है, अर्थात करम का जो पहाड़ है छोटा सा, उधर हम इसे जाते हुए शाम में देखे थे। और शाम में उधर जो भी जाता है उसे करम टोंगरी में जो भूत है वह पकड़ लेता है, ऐसा बोला जाता है। फिर एगो छोड़ी, अब यहाँ पे फिर उस ग्रुप में से उनकी एक सहेली होती है सूगो की, वह बोलती है ई तो सीवा से भेंट करे जाए रहे। और यहाँ पे वो पोल खोलते हुए बता देती है कि यह जो है सूगो जो है वह करम टोंगरी के तरफ गई थी शाम में, लेकिन वह किससे मिलने गई थी, सीवा से मिलने गई थी। अब मंगरा क्या कहता है इस सब बात सुनने के बाद, तब तो ठीक में करम टोंगरी कर भूत धैर्य। और जब इन खास पता चल जाता है कि यह शाम में करम टोंगरी की तरफ गई थी शिवा से मिलने, तब जो मंगरा है वह बोलता है एकदम सही, इसको 100% क्या हो, टोंगरी का जो भूत है वही पकड़ा है। फिर दोसर छोड़ी जो उसी ग्रुप में से एक और जो अखड़ा खेलने वाली, झूमर करने वाली जो लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की कहती है, हम कई रही साइंज बेरा करम टोंगरी बटे ना जा, हमरे कर कहल के तो ई मानलक नहीं, चला इकर आयो आबा हर के कई देव, छोड़ी मन जाए न। और यहाँ पे जो दूसरी छोड़ी थी वह क्या कहती है, हम तो इसको मना भी किए थे कि शाम के समय टोंगरी के तरफ, करम टोंगरी के तरफ मत जाओ, लेकिन यह हम लोगों की बात नहीं मानी और करम टोंगरी के तरफ चली जाती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग चलो और इसकी मम्मी
अर्थात इसकी माँ और इसके बाप को इसके बारे में बता देते हैं। और यही बोलते हुए सभी जो लड़कियां होती है अर्थात उनकी सहेलियां जो होती है अखड़ा में झूमर खेलती है जो साथ में, वे लोग चले जाते हैं और इनके माँ बाप को इनके बेहोशी के बारे में बता देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जब इनके माँ को पता चलता है तो इनकी माँ क्या रिएक्ट करती है उसको देखते हैं। माँ, तो यह सुगो की माँ के बारे में बात हो रहा है। कांदते आवेला, उनकी माँ जो है वह रोते हुए आती है और हाय रे मोर सुगो, का होले बेटी, कह के कहनी का होले सुगो के पोटराय के कांदेला। और सुगो की जो माँ होती है वह रोते हुए आती है और सुगो को पूछती है क्या हुआ बेटी, कुछ तो बताओ। और यह कहते हुए सुगो को गले से लगा लेती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। अब उसके बाद सुगो का जो बाप है, पिताजी है, वह क्या बोलते हैं, वह भी आता है और सुगो बेटी का होले बा, और वह सुगो को अपनी बेटी को पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ सुगो बेटी, बताओ। लेकिन यहाँ तो सुगो बेहोश है, सुगो किसी का जवाब नहीं दे पाती है। फिर उसकी माँ क्या बोलती है, जाओ नी कोनो जतन करू, ई ठिना की ठाढ़े रहले काम चली, जाओ बैदक बैदक के जाओ, बदैक के जाओ, गांव कर पहान मन के धैर्य लानू, करम खेलते खेलते मोर बेटी के का हो गेलक गे आयो। यहाँ पे जो माँ होती है सुगो की माँ, वह अपने पति अर्थात सुगो के पिताजी को कहती है कि जल्दी जाइए और कुछ भी जतन करके मेरी बेटी को बचाइए। यहाँ अगर आप ठाढ़े अर्थात यहाँ पे आप खड़े रहिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। आप बदैक के अर्थात आप जल्दी से स्पीड में दौड़ के जाइए और गांव का किसी भी पहान को पकड़ के ले आइए, क्योंकि मेरी बेटी करम खेलते हुए अर्थात करम में वह झूमर खेलते खेलते क्या हो गया उसे पता नहीं चल रहा। तो आप जल्दी से जाइए और किसी पहान को पकड़ के लाइए। अब उसका बाप क्या उत्तर देता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बाप, देखा रे ए मंगरा, जावा मनैका पहान के हेकाय आना रे। अब उसका जो बाप है वह क्या बोलता है कि देखो वहाँ पे जो मंगरा होता है मांदर बजाने वाला होता है, उसको क्या बोलता है कि तुम जाओ और जो पहान है, और उस पहान का क्या नाम है, तो मनैक्का पहान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाम पूछ देगा आपसे, तो मनैक्का जो पहान है उसको हका आना अर्थात जाके उसको बुला के ले आओ। हकाना अर्थात बुलाना। ठीक है, तो यहाँ पे मनैक्का पहान को बुलाने की बात को उनका पिताजी कह रहे हैं। और किसको भेज रहे हैं बुलाने के लिए, तो मंगरा को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहान का नाम भी दे सकता है, तो पहान का नाम मनैक्का है। अब उसकी माँ क्या कहती है, राव रे एखनो ले एहे ठन हले आही, आपने से जाब से नहीं दोसर तीसर के अरहायक लाइघी, जाओ नी बाबा, का के एखन ले ओगैर ओगैर रही नी बचाव ई बुध में। यहाँ पे जो उसकी माँ है वह गुस्साते हुए कहती है कि आप अभी तक यहीं हैं, यहीं आप अभी तक खड़े हैं, आप जल्दी से जाइए, खुद से जाइए। आप जो दूसरे तीसरे को यहाँ पे जो बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अरहाय अर्थात दूसरे को बुलाने के लिए जो कह रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद से जाइए और आप बुलाइए। आपको यहाँ पे उगरना अर्थात यहाँ पहरा देना कोई ज़रूरी नहीं है, और आपका इसी पहरा देने के वजह से यह क्या होगी, जो मेरी बेटी है वह नहीं बचेगी। इसलिए आप जल्दी से जाइए और खुद से पहान को बुला के लाइए, तभी मेरी बेटी बच पाएगी। अब फिर मंगरा है एक किरदार, वह क्या बोलता है, हमर बोला ले कि मनैक्का पहान आवे। और यहाँ पे जो मनक्का जो मंगरा है, जो उनके बाप के द्वारा सुगो के बाप के द्वारा मंगरा को बुलाने के लिए भेजा जाता है, तो मंगरा बोलता है क्या मेरे बुलाने से या जो मनैक्का पहान है क्या वह आएगा। अब क्या वह आएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब उसकी माँ क्या जवाब देती है। जो सुगो की माँ है, काले नहीं आवे हो, गांव कर पहान है कै तो काले नहीं आवे।
और यहाँ पे उसकी माँ के द्वारा, सुगो की माँ के द्वारा कहा जा रहा है कि क्यों नहीं आएगा, वह पूरा गांव का पहान है और जब बुलाने पे पहान को आना ही पड़ेगा। फिर उसका बाप जो है वह क्या जवाब देता है, का लखे आवे कि सुगो कर आयो। और यहाँ पे जो सुगो का बाप है वह अपनी वाइफ को, पत्नी को बोल रहा है किस तरह से वह आएगा। पहान मन से तो हमरे कर 71 दफा केस चलत है, काई ले कछरी में कतना कहा सुनी होय गेली। और यहाँ पे उसके बाप के द्वारा कहा जाता है कैसे पहान हम लोग के बुलाने पे आएगा, क्योंकि हम लोग और पहान के बीच में 71 बार केस हो चुका है और कल भी जो कचहरी में सुनवाई था उसमें भी कितना एक दूसरे से बहसा बहसी हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या पहान आ सकता है? तो यह कह रहा है कौन? सुगो का बाप कह रहा है। किसको कह रहा है? सुगो की माँ को कह रहा है। अब आगे देखते हैं उसकी माँ क्या जवाब देती है। माँ, झगड़ा मुकदमा आपन ठावे आहे। जो झगड़ा है अर्थात जो लड़ाई है और जो मुकदमा है वह अपने जगह पे है। पहान है कह तो आयके हुई, और यह जो गांव का पहान है तो पहान के नाते उसे आना ही होगा। गांव घर बिगड़ी बिगड़ी छीटा धरी तो काले नहीं आवे। और जब गांव घर बिगड़ने लगेगा, क्योंकि गांव घर का जिम्मेदारी जो है वह पहान पे है, और अगर गांव घर में किसी का भी घर बिगड़नेगा या छीटा कसी जो होगा उसमें पहान को आना ही होगा। जिंदगी बीत गेलक इतना दिन कहियो नी आमू कही है। और यहाँ इतना दिन बीत गया कि कभी भी जो पहान है वह किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप जाइए, ना जान ले आधा रात, ना जान ले कोनो काम के, सब काम छोड़ के आवे। जाओ तो काले नहीं आवे तो दोसर गांव कर पहान के बुलाव। और यहाँ पे वह कभी भी जो पहान है अगर कोई बुलाने गया है तो वह कभी भी आधा रात नहीं देखते हैं, अपनी काम को भी नहीं जानते हैं। जो भी काम करते रहते हैं सबको छोड़ छाड़ के पहान दौड़े हुए जो बुलाता है उसके यहाँ आते हैं। और अगर फिर भी अगर मेरे यहाँ आने से मना करेगा तो हम लोग दूसरे गांव के पहान को बुला लाएंगे, लेकिन आप जल्दी से जाइए और बुला के आइए। अब उसके पिताजी के द्वारा क्या कहा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। बाप, मोय जात हो जायक लागेला। और उसका बाप यह सब सुनने के बाद बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ बुलाने। फिर मंगरू जो है वो मंगरू अर्थात मंगरा वह क्या कहता है, रह काका अर्थात उसका मंगरा जो है वह भतीजा लगता है उसके बाप का, सुगू के बाप का। तो वह कहता है आप रुक जाइए काका, मुँह जात हो जायला। और वह कहता है कि रुकिए मैं भी आपके साथ जाता हूँ। माय, जावा हो मंगरा तोहरे कर पहान सहिया आबा है कै, कोनो लखे समझाए बुझाए के आनब। यहाँ पे मंगरा की जो सुगो की जो माँ होती है वह बोलती है ठीक है मंगरा तुम ही जाओ, क्योंकि मंगरा जो है वह मंगरा जो पहान है वह सहिया आबा है कै, अर्थात जो पहान का है और तुम्हारा जो पिताजी है वह दोनों एक दूसरे से क्या है, दोस्ती यारी में है। तो तुम उसे जाके पहान को किसी तरह समझा बुझा के यहाँ ले आओ। पहान आवेला कने हो बोहरिया के का होलक छुआ मन जुन कहल। और यहाँ पे उन लोगों के बुलाने से पहले ही क्या होता है, पहान सुगो के घर में पहुँच जाता है और पहुँचने के साथ ही वह क्या कहता है, क्या हुआ, किसको क्या हुआ, मुझे अपना बच्चे लोग के द्वारा ऐसा पता चला कि तुम्हारी जो बेटी है उसका हालत खराब है। तो अब क्या हुआ, यह घुसते ही घर में पूछने लगता है। तब उसकी माँ जो है सुगो की माँ वह जवाब देती है बाप हर बुलाए के ले जाए है, नी भेटलय का। और यहाँ पे इस सुगो की माँ के द्वारा कहा जाता है कि जो सुगो की पिताजी है वह आपको ही बुलाने गए थे, क्या आपका भेंट उनसे नहीं हुआ। अब यहाँ पे पहान क्या जवाब देता है उसको हम लोग देखते हैं। पहान, कने देखो मैया के का होलक। और पहान के द्वारा कहा जाता है लाइए जो मैया है अर्थात जो सुगो है उसको दिखाइए।
सुगो को देखेला, नारी मन के अंदाज करेला, का लखे ईसन होला। और वह सुगो को देखता है पहान, उसका पल्स वगैरह चेक करता है और चेक करने के बाद पूछ देता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अब कैसे हुआ इसका जवाब तो नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या मिलता है इसका उत्तर। देखू नी अच के सुगो के का हो गेलक, एक ने नगद करम खेलत रहे, अच के छीटा धरलक कि का तब। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है सुगो की माँ के द्वारा कि यह देखिए अचानक इसको क्या हो गया, यह तो अभी के अभी करम खेल रही थी, अर्थात अखरा में क्या खेल रही थी, झूमर खेल रही थी, और अचानक छीटा धरलक या अचानक एक प्रकार का बीमारी, यह जो बेहोशी है उसी के बारे में कहा जा रहा है, छीटा धरलक कि का तब, अर्थात क्या इसे किसी तरह का कुछ बीमारी पकड़ा या कोई भूत पकड़ा। देखिए अचानक क्या हुआ सुगो की माँ के द्वारा। किसे कहा जाता है, जो पहान होता है, मनैक्या पहान उसको कहा जाता है। अब पहान जो है वह क्या आंसर देता है उसको देखिए, आज सांझ के कहो जाए रहे का। अब यहाँ पहान पूछ देता है इतना होने के बाद, क्या यह आज शाम में कहीं गई थी। एकला दोकला दोसर छोड़ी ई सांझ के करम टोंगरी बट जाए रहे। और यह जब पहान के द्वारा पूछा जाता है क्या यह शाम में कहीं गई थी अकेले या किसी दो लोग के साथ में, तब वहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वह बोलती है कि यह शाम में करम टोंगरी के तरफ गई थी। अब पहान क्या कहता है, अब यहीं से हम लोग का अंधविश्वास शुरू होता है। पहान जो है करम टोंगरी बट सांझे बेरा, और यहाँ एकदम अचक से अचानक भौचक्के होके पहान जो कहता है करम टोंगरी के तरफ, वह भी शाम में। कने देखो मैया के सुगो के फिर देखेला, और फिर से इतना बोलने के बाद वह सुगो को फिर से देखने लगता है, चेक करने लगता है। उकर आँख मन के, उकर नारी मन के टोमड़ेला, ठीके में इके करम टोंगरी कर जाइत धैर्य है, जाव हरदी गुड़ा और चाउर दुई गो करिया चेंगना ले आना, एखने सब ठीक हो जाए। और यहाँ पे देखिए पहान के द्वारा क्या कहा जाता है, जब उसे वाकई में पता चल जाता है कि यह शाम के वक्त कहाँ गई थी, करम टोंगरी के तरफ गई थी, तो वह बोलता है वाकई में इसे करम जो टोंगरी है उसका भूत इसे पकड़ा है, और इसके लिए आप लोगों को क्या लाना होगा, हल्दी लाना होगा, गूड़ा लाना होगा, और चावल लाना होगा, साथ ही साथ 2 काला मुर्गा लाना होगा। अर्थात चेंगना बोल रहा है दोस्तों, लेकिन एकदम चेंगना मतलब चुज्जा नहीं, थोड़ा मुर्गी बना हुआ मुर्गा जो है, और वह भी कैसा मुर्गा, तो काला जो मुर्गा है वह लाना होगा। ये सब लाने के बाद आप लोगों को सुगो जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस तरह से अंधविश्वासी बात कहा गया किनके द्वारा, पहान के द्वारा। अब इनका जो सुगो का बाप है वह क्या करता है उसको देखिए, आवेला और पहान के जो हायर करेला, राव रहे दन हमरे जाय रही मैया कैसन है। और यहाँ पे फिर जब सुगो का बाप जो है वह पहान को बुलाने जाता है, वह उनसे मुलाकात नहीं होती है, और फिर वह जब घर आते हैं तो देखते हैं पहान उन्हीं के घर में है, तो वह आके पहान को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं मैं आपको ही बुलाने गया था, और बताइए कि जो मेरी बेटी सुगो है वह कैसी है। अब फिर जो है वह पहान क्या जो आंसर देता है उसके बारे में देखते हैं। पहान घबराए कर कोनो बात दरकार न खे, इके करम टोगरी कर जायत थे, जायत जो है वह जाई थे, लानू इकर नेग जोग के आयो हर लाने के जाए ल। और यहाँ पे जो है वह पहान वह बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसको करम टोंगरी का जो भूत है वह पकड़ा है, बस इनका आप लोग नेक जोग लाइए, और यह नेक जोग के माध्यम से यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जो इसकी माँ है, सुगो की जो माँ है, वह इनका नेक जोग है वह जुगाड़ करने लगती है। अब आगे देखते हैं उनकी माँ क्या कहती है सुगो की, आने ल
वह जो नेक जोग जितना पहान के द्वारा बताया जाता है वह सभी नेक जोग को ले आती है और पहान को दे देती है। अब क्या क्या नेक जोग रहता है? हल्दी, गुड़ा, अरवा चाउर, दुबला घास और दुई गो करिया चेंगना के देवेला। और इतना इतना जो नेक जोग में है वह क्या क्या है? हल्दी का गुड़ा हुआ, गुड़ा और अरवा चावल और दुबला घास, साथ ही साथ दो काला मुर्गा भी दे देती है। किसको देती है? पहान को देती है। अब देखिए पहान किस तरह से अपना कर्तव्य दिखाता है। पहान पतई में पुड़ियाल साना फाना के सूगो कर गत्तर में ठेकाए ठेकाए के भूई के ठेकाए ल और कांखे में चिमटते जाए ल चेंगना के और चराए ल चेंगना के चाउर चराए ल और जायक लागे ल एगो तपान ढारे ल कोसना कोसना उठाए रहब। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो भी ये सब था, गुड़ा हुआ हल्दी था, चावल था, उन सबको क्या करता है? एक पुड़िया में बना लेता है और उस पुड़िया में डालने के बाद सूगो का जो पीठ होता है उसमें क्या करता है? टच करता है और साथ ही साथ जो अपना है और उसको जो उसका जो पीठ में टच करने के बाद उसे ज़मीन में टच करता था और टच करने के बाद अपना जो कांख होता है, अपना जो बगल होता है उसमें दबा लेता है और जो चावल होता है उस चावल को जो यहाँ पे मुर्गा जो मंगाता है उस मुर्गा को वह चावल को खिलाने लगता है। और साथ ही साथ वह क्या करता है? तपान ढारेला, अर्थात तपान क्या होता है? तो यहाँ पे हड़िया को तपान कहा जाता है और हड़िया को वह ढालता है और उसको क्या करता है? ढारेला ढारेला कोसना उठाए रहबा। और वहाँ पे वो जो हड़िया जो बर्तन में रखा हुआ होता है उसको वह उठा के क्या करता है? तपान ढारता है, अर्थात उसको उड़ेलता है। अब उसके बाद जो सुगो का बाप है वह क्या करता है? सुगो सुगो कर आयो सुनथिस एगो कोसना उठाए कहत है। और यहाँ पे एगो कोसना उठाए कहत है। और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? तो एक कोसना के बारे में, जहाँ पे क्या रहता है? हड़िया रहता है, अर्थात हड़िया का एक बर्तन उठाने की बात कही जा रही है। माय जाओ एक ठोके कहे दुई गो उठाए देमु छुआ के तो बेस होवेक देव। और यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ एक ही का बात नहीं है, अगर आपको मन करे तो दो उठा दीजिए, लेकिन कम से कम जो मेरी बच्ची है उसे ठीक हो जाना चाहिए। अब पहान क्या कहता है? होई हो। पहान जो कहता है कि अरे एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक घड़ी में कूद उठी और यह एक ही क्षण में वह कूद के उठ जाएगी। मैया के घर ले जावा और तेल फूल मन माइक देवा। अब जो इतना करने के बाद जो पहान है वह कहता है कि अब जो है आप अपनी बेटी को घर ले जाइए और तेल फूल लगा के देखिए, वह ठीक हो जाएगी। सुगो के सब मिल के तुलई के घर ले जाए ना। और इसी के साथ सुगो को सभी लोग क्या करते हैं? पकड़ के उठा के घर ले आते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठाव। तीसरा स्टेज के बारे में पहला है ठाव। तो यहाँ पे ठाव है सुगो कर घर। जो सुगो का घर अभी लोग पहुँच जाते हैं। सुगो का घोड़ हाथ में सब तेल माखत है। और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद सुगो का पैर हाथ में सभी लोग क्या करने लगते हैं? तेल लगाने लगते हैं, तेल को मलने लगते हैं। सुगो कर बेस होवे कर नावे नहीं। और तेल कितनों लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, फिर भी सुगो ठीक नहीं हो रही है। घर कर आदमी अकबकाल आहें। और इसी के साथ घर के जितने भी आदमी होते हैं वे सब क्या होते हैं? अकबकाने लगते हैं, अर्थात वे सब परेशान होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि सुगो अभी भी ठीक नहीं होती है, इसी कारण से। अब सुगो की माँ फिर क्या बोलती है? ए सुगो कर आबा, अर्थात सुगो के पिताजी को बुलाते हैं। ए सुगो के आबा, जाओ नी बाबा कोनो जुगुत करूँ। जाइए ना, आप कुछ भी जतन कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए और
पोढ़ा टोली कर झगरू। और यहाँ एक सामने में पोढ़ा टोली है और उस पोढ़ा टोली का एक झगरू जो है। अब यह झगरू कौन है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। जो पोढ़ा टोली के झगरू मती के धायर लानू, और पोढ़ा टोली का एक झगरू मती है अर्थात जो भगत है उसको पकड़ के आप ले आइए ठीक करने के लिए सूगो को, ऐसा सूगो की माँ अपनी पति को कह रही है। पहान कर नी सुनलक की का सुगो हमरे के धोखा दे बुझा थे जाओ नी का के देखा थी एखन एह आधा आधी रात होई है। और यहाँ पे सुगो की माँ जो है वह चिल्लाने लगती है और बोलती है पहान का जो भी क्रियाक्रम था वह मेरी बेटी पे सूट नहीं किया, और अभी पहान जो है वह क्या हुआ, सुगो हम लोग को धोखा दे देगी, अभी आधा ही रात हुआ है, आप जाइए और झगरूमती जो है उसको, झगरू जो भगत है उसे आप ले आइए। अब उसका बाप क्या आंसर देता है, एखन अदरतिया पहर के आवे खोजी झगरू, क्या अभी आधी रात को झगरू जो मती है अर्थात झगरू जो भगत है क्या वह आधी रात को आएगा। तब उसकी माँ बोलती है काले नहीं आवी एगो पठियाए जुन ले मंगरा के लेते जाओ एकले ना जाब। यहाँ पे कह रही है कैसे नहीं आएगा, जाइए उसे एक बकरी दे देंगे तो एकदम आएगा, और आप अकेले मत जाइए। किसको लेते जाइए, मंगरा को साथ में लेते जाइए तो जरूर जो है वह झगरू जरूर आएगा। तो अब देखिए जो मनैका पहान था वह इन लोगों से क्या ठगता है अंधविश्वास के नाम पे, तो मुर्गा ठगता है काला रंग का। अब यहाँ पे झगरू को क्या देने की बात हो रही है, पठियाए अर्थात बकरी। ठीक है, बकरी को ही पठियाए बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, बकरी। अब हम लोग देखते हैं सुगो का बाप क्या बोलता है। बाप देखबे देखबे तब मैया के मोय झटके आमू। और यहाँ पे वह बोलता है कि आप देखिएगा सुगो को, मैं जल्दी जा रहा हूँ और जल्दी आ जाऊँगा। उसकी माँ जो सुगो की माँ है, हाय आयो मोर बेटी के का हो गेलक, कौन ईसन डाइन बिसाही मोर बेटी कर ई हाल कर देलक, गे आयो कने कर कौन धुंगिया उठा जाइत के केव नी भेटाएला कि मोर बेटिए के। यहाँ पे उसकी माँ जो है वह क्या है, अफसोस में, गम में, दुख में वह अपनी बेटी को ठीक करने के वजह से वह बोलने लगती है कि आखिर कौन सी वो डायन है और कौन सी वह चुड़ैल है जो मेरी बेटी का यह हालत की है। आखिर किस तरह का धुआं जो उठा अर्थात किस तरह का कोई लाछन जो है वह लांघी ऊँघी है जिसके कारण मेरी बेटी इस हालत में पहुँच गई है। तो आगे मंगरू जो है वह क्या बोलता है, देखिए, मंगरू आयो ईसन ना गरियाओ, एखन तो हमरे उकरे सासैत में आही, उके गरियाले बड़ा मुश्किल हो जाए देखो छुआ के सुगो कर नारी के धैर्य के देखेला। यहाँ पे कह रहा है मंगरू कि अभी जो आज आयो अर्थात सुगो की माँ को कह रहा है कि अभी आप गाली मत दीजिए, क्योंकि जो भी डायन या बिसाही जो पकड़ी हुई है सुगो को वो उसी के अभी क्या है गिरफ्त में पूरी तरह से सुगो है। अगर आप उसे गाली दीजिएगा तो वह बड़ी मुश्किल हो सकता है, सुगो का नुकसान कर सकती है, इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए, अभी गाली मत दीजिए। और इसी के साथ वह सुगो का नाड़ी पकड़ के चेक करता है, उसका पल्स रेट चेक करता है। अब उसकी माँ जो है सुगो की माँ वह क्या बोलती है, माय आज करम उपास कर रहे पूजा करलक ओ देखू संग मन हकालय तो खाबो नहीं करलक और चल गेलक खेले, खेलते खेलते काज धरलक रे बाबा ठाढ़े पटकाए होलक हाय ठाहले। और यहाँ पे उसकी माँ जो है वह जो झगरू जो पहान है, झगरू जो भगत है उसके आके क्या पूछता है कि कैसी है, तब वह क्या बताता है, आज वह कर्म की उपास की हुई थी और उपवास के बाद वह पूजा पाठ की, और पूजा पाठ करने के बाद वह कुछ भी नहीं खाई और अपनी संग साथी के साथ वह क्या चली गई, अखरा चली गई और
क्या झूमर खेलने लगी और खेलते खेलते वह क्या हुई, अर्थात खड़े में वह गिर गई, खड़ा से ही अचानक गिर गई बड़ी तेजी से। आखिर उसे क्या हुआ इसके बाद हम लोग को कुछ भी पता नहीं। अब झगड़ू जो है वह सेकेंड जो है अंधविश्वासी, अब इनके द्वारा क्या किया जाता है आप लोग ध्यान से सुनिए। जो झगड़ू है लानू सौब साना फाना के ढकनी में गोइठा कर आग केस लोहबान गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करू, सामान कर जोगाड़ होवे लागलक, जेकर घरे जे रहे से रहे लाने लागलक। और यहाँ पे जब झगड़ू जो है भगत वह क्या है कि वह बोलता है कि एक जो ढक्कन है उस पे आप लोग गोईठा जला के उसका आग ले आइए, साथ ही एक बाल ले आए, केस मतलब बाल होता है, लोहबान उसी तरह का एक इन लोगों का जो झाड़ फूँक का एक औजार होता है वह लाने की बात करता है, गंधक धुवन धूप इन सभी का इंतजाम करने बोलता है। और सभी को इंतजाम करने के बाद बोलता है कि जल्दी से आप ये सब ले आइए तभी मैं सूगो को ठीक कर सकता हूँ। अब इस दौरान जिसके घर में जो जो सामान था वह सभी लोग जुगाड़ करके ले आते हैं। झगड़ू अपन जट के छोड़लक और झगड़ू जो है अपना जो जट बांधा हुआ था, भगत लोग अपना जट जो बांधे हुए होता है तो उस जट को झगड़ू जो है वह खोल लेता है, लोहा कर चिमटा के मड़ाला और वह लोहा का जो चिमटा रखा हुआ होता है अपने पास उसको जमीन पे रखता है, घेंचा कर रुद्राक्ष कर माला के हाथ में लेके घिंदराए लागलक, मूड़ के धुनेक लागलक, आग लोहबान गंधक धुवक मन आए गेलक। और यहाँ पे यह क्या करता है अपना जो जट्ठा होता है उसको खोल लेता है, चिमटा को जमीन पर रख लेता है और अपना जो गर्दन है उसमें जो रुद्राक्ष का माला जो पहने हुआ होता है उसको हाथ में लेके और घुमाने लगता है और मूड को धुनने लगता है अर्थात हिलाने लगता है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो इंतजाम था आग का, लेहबान का, गंधक धुवन ये सब सभी लोग तब तक जुगाड़ कर देते हैं। अब देखिए झगड़ू फिर आगे क्या करता है। झगड़ू छुआ के हेठे भूमि में उतराए के सुतावा। और यहाँ पे झगड़ू के द्वारा कहा जाता है कि जो बच्ची है सूगो है उसको आप लोग ज़मीन पे लेटा दीजिए, आप लोग बिस्तर पे मत रखिए, उसको ज़मीन पे सुताइए सुलाइए। मंत्र पढ़ के लोहबान गंधक मन के देख लागलक और वह मंत्र जंतर पढ़ने लगता है और जो लोहबान गंधक ये सब है उन लोगों का जो है वह धुंगिया पसरे लागलक। वह सबको वह जो धुआं करता है, धुआं जलाता है, वह धुआं उस तरफ से चारों तरफ फैलने लगता है। माय बाप बैठ गए धुंगिया कर जोर से सब खो खो करे लागल। और दोस्तों यह सब धुआं जलाने से क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे ऑक्सीजन लेने के वजह से लोग खांसने लगते हैं, तो यह हालत भी यहाँ पे होने लगती है। या गुरुजी औघड़ नाथ भूतनाथ फिन लोहबान गंधक केस के आग में देलक, बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर डाड़ी कर फिने धूपे धूप धूपन। यहाँ पे मतलब जितना किस्म का होता है वह सारे को मंत्र में ले लेता है। अपने गुरु अवघड़नाथ भूतनाथ छोट पहाड़ी बड़ पहाड़ी मसना डाड़ा अर्थात जितने तरह का जहाँ जहाँ भूत का मामला होता है सभी का नाम मंत्र में पढ़ते हुए वह क्या करता है मंत्र फूंकता है। अब आगे देखिए मंत्र में और क्या क्या फूंकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गांव देवता डीह देवता कुटुम्ब देवता केकरो नी लागत है पता, फिर गंधक लोहबान के आग में देलक और फिर से वह गंधक लोहबान को जो आग में लगा देते हैं और आग में लगाने के बाद दोस्तों वो धुआं देगा और धुआं के साथ साथ वह आपका ऑक्सीजन का मात्रा को कम कर देगा। मूड़ के जोर से धुने लागलक और फिर से वह अपनी मूड़ी को अपना सर को धुनने लगते हैं अर्थात घुमाने लगते हैं। धुंगिया के सूगो बट फूकेला और जितना भी धुआं आ रहा था सभी को सूगो के तरफ करने लगता है। हाँ 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 बोल के है किस बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर डाड़ी कर के है किस ए हो नहीं तो बोल के है किस नी तो के है किस।
यहाँ पे इन सभी के बारे में फिर से कहता है कि आखिर कौन हो तुम, बड़ा पहाड़ी का भूत हो, छोटा पहाड़ी का भूत हो, मसना का हो, डी का हो, कौन सा देवता हो, सभी हो, जो भी हो, आखिर तुम बोलो कौन हो और क्यों आए हो। ऐसा मंत्र पढ़ पढ़ के लोगों पे अपना विश्वास जताता है। लेकिन दोस्तों यह एक अंधविश्वास था। आगे देखिए क्या होता है। आदमी कर केस और लोहबान के आग में देवेला, और जो आदमी का, जो मनुष्य का और भी व्यक्ति का केस जो मांगता है अर्थात बाल मांगता है, और उस बाल को आग में झोंक देता है। और आग में लगाने के बाद दोस्तों बाल जो है वह महकता है। तो इसी के साथ सोचिए कि किस तरह से यहाँ पे ढोंगीपन का नज़ारा देखने को मिल रहा है। खरवा गढ़ा बूची डाड़ी जाम दोहर बकड़ा पावा, मसना डांड बोल कहाँ कर है किस। यहाँ यह सब मंत्र पढ़ते पढ़ते यह बोलता है कि आखिर कहाँ का है, जल्दी से बताओ। चिमटा के अलगाए ला बोल के है किस। और वह चिमटा को, जो लोहा का चिमटा था, उसे उठाता है और फिर बोलता है कि आखिर कौन हो, जल्दी बताओ। एहो नय तो करम टोंगरी कर जाए बोल है किसकी नहीं। और यह सब बोलने के बाद बोलता है क्या तुम करम टांगरी का भूत हो, जल्दी से बोलो। हाँ हाँ बोल 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 का खोजा थीस। और वह यह साबित करना चाहता है कि वह कुछ मांग रहा है। तो वह बोलता है कि आखिर तुम करम टोंगरी का अगर भूत हो तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और क्या चाहिए और क्या लोगे, जल्दी से बोलो। क्या रंगुआ मुर्गा लोगे, ओहो नहीं तो करिया मुर्गा लोगे, ओहो नहीं तो फिर चिमटा उठाए ला और लोटनी के आग में देवेला। और जो लोटनी होता है अर्थात सरसों होता है दोस्तों, उसको आग में देता है। तो आप बोलो कि क्या आप मुर्गा लोगे। फिर बोलता है नहीं, क्या आप परेमा लोगे अर्थात कबूतर लोगे, लेबे एहो नहीं। फिर चिमटा को उठाएला, फिर उसके बाद वह अपना चिमटा को उठाता है। क्या तुम्हें चरका बकरा लेबे अर्थात क्या तुम सफ़ेद कलर का बकरा लोगे, क्या काड़ा लोगे अर्थात जो भैंस है भैंस लोगे, बोला थीस कि नहीं तो का लेबे। और वह फिर से बोलता है, यहाँ तक बकरा तक का बात आ चुका है, भैंस तक का बात हो चुका है कि आखिर तुम क्या लोगे। एक चिमटा सुगो कर गोड़ के मारेला। और इसी कहते हुए वह जो लोहा का चिमटा होता है उससे सुगो के पैर को वार करता है अर्थात मारता है। सुगो अपन गोड़ के तनिक सोकराएला, और सुगो को जब चोट लगता है तो सुगो अपना पैर को थोड़ा सिकोड़ती है। हाँ बोल नी तो एखन आवरे पावे। और यहाँ पे फिर बोलता है कि जल्दी बोलो नहीं तो फिर से तुम्हें मार पड़ेगा। चिमटा फिर अलगाए ला, लोहबान के आग में फिन देवेला। या गुरुजी अवघड़नाथ भूतनाथ जान बचे, मोर साथ नी तो लगाए देव दुयो हाथ। यहाँ पे फिर से वह मंत्र पढ़ता है और बोलता है कि जल्दी से आप बताओ नहीं तो फिर से दो हाथ लगा देंगे। और फिर उसके साथ ही बोलता है बोलो क्या लोगे, चरखा पठिया लोगे, क्या आप सफ़ेद कलर का बकरी लोगे, हाँ बोल 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 छोड़ इके नी तो एक चिमटा और सुगो के गोड़ में मारेला। और यह बोलते हुए सुगो के पैर में एक चिमटा लोहा के चिमटा से और वार करता है झगरू मती। अब फिर सुगो हाय आयो। अब जब सुगो को फिर से चोट पड़ता है तो सुगो चिल्ला के आवाज़ देती है हाय आयो। अब उसकी माँ जो है का हो कै का हो का यो कैसन। अब उसकी माँ उसकी आवाज़ को सुन के बोलती है क्या हुआ बेटी कैसी हो। उसका बाप भी इसकी आवाज़, इसकी कराहपन की आवाज़ को सुन के उसका बाप भी पूछने लगता है। अब फिर झगड़ू जो है वह क्या आगे बोलता है उसको देखिए। झगड़ू जो है वह बोलता है मत टोका, मतलब कि उसकी माँ बाप को बोलता है कि आप लोग बिल्कुल भी मत टोकिए नहीं तो मंत्र गड़बड़ हो जाएगा। गंधक लोहबान लोटनी के आग में लगाए ला, फिर चिमटा को उठाए ला। या गुरु जी अवघड़नाथ भूतनाथ छोड़कर तुरते साथ नहीं पावे अखन तो दो हाथ। फिर से वह वही मंत्र पढ़ता है और फिर बोलता है अगर आप नहीं छोड़ोगे तो फिर से दो हाथ पाओगे। और एक चिमटा जोर से सूगो के मार देता है, और फिर से वह चिमटा उठा के सूगो को जोरदार से फिर से वार करता है। फिर सुगो क्या कहती है हाय आयो कह के वह चिल्लाने लगती है। माँ बाप एके संगे का होलो बेटी, अर्थात माँ बाप एक ही साथ में एक ही आवाज़ में, क्योंकि माँ बाप का जो दर्द होता है अपनी संतान के वास्ते वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए वह मंद जो भगत होता है उसके मना करने के बाद भी वे लोग दोनों एक साथ बोल उठते हैं आखिर क्या हुआ। अब देखिए आगे फिर क्या होता है।
आगे झगड़ू जो है वह जो भगत है वह क्या बोलता है, छुआ के होश आए गेलक। और वह बोलता है इसी के साथ मार पड़ने के बाद, छुआ को देखो आखिर तुम्हारी बेटी को होश आ गया, इके खाटी में सुताए देवा और इसको खाटी अर्थात खटिया में अब सुला दो। एगो चरका पठिया खोजत है और सुना आपन जट के तोड़ के गोटे करिया लुगा में बांधेला और सुगो कर घेचा में बांध देवेला और जायक लागेला और सुना दूरा के ढाइप देवा और चल जाएला। यहाँ पे जो है वह क्या करता है, अब बोलता है सुगो को होश आने वाला है और इसको आप लोग क्या कीजिए, चौकी पे खटिया पे सुला दीजिए और जल्दी से एक क्या है सफ़ेद कलर का बकरी ले आइए, सफ़ेद बकरी ले आइए और अपना जो जट है, जट का जो बाल है उसे तोड़ के क्या ताबीज़ बना के सुगो के गर्दन में बांध देता है और बोलता है अब आप लोग दरवाज़ा अपना बंद कर लीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखिए आगे फिर सुगो क्या होती है। सुगो छटपटाए लागेला, हाय आयोगे कह के उठ बैठेला और पेट के धैर के गुल करते फिर सूत जाएला। और सुगो इसी के साथ फिर से छटपटा के उठती है, अचानक उठते हुए छटपटाती है और फिर से वह अपना पेट पकड़ के जोरदार चिल्लाती हुई फिर से वह सो जाती है, अर्थात फिर से उसे वह बेहोश हो जाती है। फिर उसकी माँ जो है नी बेस होलक की का पेट बथत थे जब कोनो का रे बाबा कर रे बाबा, और वह चिल्लाने लगती उसकी माँ अफसोस में दुख में कि आखिर क्या हुआ मेरी बेटी को, फिर से पेट दर्द कर रहा है या क्या, आखिर क्या हुआ मेरी बेटी को, कुछ भी कर दो आप लोग मिलके मेरी बेटी को ठीक कर दो। फिर उसका बाप क्या बोलता है उसको देखिए, बिहान हो गेलक आब तो कोनो करे खोई, और यही सब करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद उसका जो बाप होता है सुगो का, वह बोलता है अब तो कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा, यह जो है पहान और मती से कुछ नहीं हुआ, अब इसका कुछ दूसरा उपाय करना होगा। दूरा ठिन गाड़ी आए के ठहराएला और यही सी वक्त क्या होता है, उनके घर के दरवाजे के पास एक गाड़ी आके रुकती है। ठहराएला अर्थात गाड़ी खड़ी होती है। डॉक्टर बीसू और शिवा ढुकैना, और उस गाड़ी से निकलने के बाद डॉक्टर साहब बीसू और शिवा क्या करते हैं, अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। डॉक्टर जो है वह क्या बोलते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। के का होलक, डॉक्टर आने के ही साथ ही आवाज़ देते हैं, बोलते हैं कि आखिर किसको क्या हुआ है। अपना अपन बक्सा के खोलेला, आला निकलाएला, नारी के धरेला, आँख पेट सबके देखेला, थर्मामीटर लगाएला, फिर कांच कर शीशी फोड़ेला और सुई निस्काय के सुगो कर बाही में देला। और यह बोलाता है और अपना बक्सा निकालता है और बक्सा से आला निकालता है और सुगो का नाड़ी चेक करता है, उसकी आँख चेक करता है, और उसकी पेट को देखता है और थर्मामीटर लगाता है, और साथ ही अपना जो बक्सा है उससे एक शीशी निकालता है और उसको फोड़ के सुगो को क्या करता है, एक इंजेक्शन अर्थात सुई उसके बाह पे दे देता है। बाप ई डॉक्टर के कहाँ पाला रे, और उसकी जो पिताजी है सुगो के, वह बोलने लगते हैं कि आखिर तुम लोग डॉक्टर कहाँ से ले आए इतना सुबह। फिर बीसू जो है वह जवाब देता है, मोय तो शिवा के खबर देख खूंटी चल जाए रहो, सिवाय डॉक्टर के लाइन है। और जो बीसू है वह बोलता है, मैं तो सिर्फ खूंटी चल गया था शिवा को खबर देने के लिए कि सुगो के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर को कौन लाया, शिवा ही डॉक्टर को लाया है, अब कैसे लाया है यह शिवा से ही आप पूछ लीजिए। अब फिर उसका बाप जो है वह क्या बोलता है सुनिए। बाप शिवा से, तोर तो आज परीक्षा है नी शिवा, का है न का काका मोठिन बिसु 5 बजे पहुँच गेलक, सुन लो तो आपन के रोके नी पारले, हम रे डॉक्टर चौधरी कर गाड़ी में आए ही 10 बजे परीक्षा है पहुँच जामू। और यहाँ पे शिवा कहा रहा है
कि मेरा तो जो शिवा को उसका बाप जो है, सुगो का बाप, वह पूछ रहा है तुम्हारा तो आज परीक्षा है सुबह में 10 बजे से, आखिर तुम्हारा जो परीक्षा है तो तुम कैसे। तब वह जवाब देता है शिवा कि क्या करे काका, अर्थात क्या करे चाचा, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन 5 बजे भोर में ही मेरे पास बीसू पहुंच गया और सुगो का बारे में बताया, सुगो की तबीयत के बारे में बताया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं डॉक्टर चौधरी को अपने साथ ले आया उसी के गाड़ी में, और परीक्षा जो 10 बजे से है तब तक मैं खूंटी पहुंच जाऊंगा और अपना एग्ज़ाम भी दे दूंगा। फिर बीसू डॉक्टर साहब झटके आ गए से ढेर, और यहाँ पे बीसू बता रहा है कि डॉक्टर साहब जो है वह अचानक जल्दी से ही आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब हमरे का कामे का है के, और यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम लोग का जो भी मेरा इलाज था वह कर दिए, अब बताइए मेरा और क्या काम है, अब पूरी तरह से सुगो ठीक हो जाएगी। फिर उसकी माँ जो है वह क्या जवाब देती है, डॉक्टर बाबू हमर मैया कैसन है। फिर डॉक्टर साहब को उसकी माँ पूछती है, सुगो की माँ, कि आखिर बताइए मेरी बेटी अब कैसी है। अब डॉक्टर साहब क्या जवाब देता है उसको सुनिए। डॉक्टर तोहरे मन मती ओझा कर के ढेर देरी कर देला, मुदा मोय आए गेलो, आप घबराए कर कोनो बात न खे। जो उनकी घर वाले थे, जो माता पिता थे, उन लोगों को डॉक्टर के द्वारा कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि तुम लोग जो हो वह ओझा मती के चक्कर में, भगत के चक्कर में तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, और इसी कारण से सुगो का तबीयत इतना ख़राब हो चुका है। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ। कौन कहता है? डॉक्टर कहता है। माँ, फिर उसकी माँ क्या कहती है, हमर मैया के का हो जाए एहेजे। मेरी माँ जो मुन्नी है, अर्थात जो सुगो है, आखिर उसको क्या हुआ है बताइए। डॉक्टर बेगर खाले पीले उपास गत्तरे में खौब नाचलक डेगलक। यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यह जो उपवास की हुई थी और बिना खाए हुए जो इतनी उछल कूद के वह नाची डेगी है, इसी कारण से इसका यह हालत हुआ है, और बाकी इसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सुगो, फिर सुगो का क्या होता है, इतना बोलने के साथ सुगो आँख को थोड़ा थोड़ा खोलने लगती है। अब देखिए सुगो आँख खोलती है तो आगे फिर क्या होता है। शिवा क्या बोलता है, डॉक्टर साहब ई मन के बताई देव सुगो के भूत धैर्य रहे कि का धैर्य रहे। और यहाँ पे शिवा जो है वह ताना मारते हुए लोगों को अंधविश्वास से दूर होने के लिए कहता है कि डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए, क्या सुगो को भूत पकड़ा था या कुछ और भी हुआ था, आप ही बताइए, तभी यह लोग विश्वास करेंगे। डॉक्टर सुगो के ठीक में भूत धैर्य रहे, और डॉक्टर भी बोलता है सुगो को वाकई में यहाँ भूत पकड़ा था, लेकिन वह भूत, जो भूत आप लोग समझ रहे हैं वह भूत नहीं था। इसे कौन सा भूत पकड़ा था? हाइपर टेंशन का भूत पकड़ा था। किसका भूत? हाइपर टेंशन का, अर्थात बहुत ज़्यादा यह टेंशन ले ली, भूख प्यास से थी और इसे टेंशन ज़्यादा हो गया, तो यही हाइपर टेंशन का इसको भूख था। सेके मोर सुआ निकलाय देलक, सुआ आहे नी से बड़ बड़ भूत कुदाय देवेला। और यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो यह हाइपर टेंशन का जो बड़ा भूत था, उसको जो मेरा सुई है वह उसे निकाल दिया है। मेरा जो सुई है वह बड़ा बड़ा भूत को निकाल देता है, भगा देता है, यह डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है। बाप, अच्छा डॉक्टर बाबू, मैया के कतई देरी में होश आए। और इसी के साथ उसके बाप के द्वारा पूछा जाता है, आखिर जो मेरी बेटी सुगी है उसको कितने देरी में होश आएगी। फिर डॉक्टर के द्वारा क्या कहा जाता है आप लोग सुनिए। डॉक्टर तनी देरी में अकबकाय कर कोनो बात नखे, सुन ल नी ऊ करत है, आप होश आए जाए, अब हमरे के जायक देवा। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, वह तो उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगी, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। फिर उसकी माँ जो है, सुगो की माँ, नहीं डॉक्टर साहब, सब इसने कह के चल जाए न, पहान आलय इसने कह के चल गेलय, कोनो नहीं होलक, झगड़ू मती आलक, ओहो उसने कह के चल गेलक, ओकरो में कोनो नहीं होलक, आब राव रहो
उसने कह के जायक लाएगी। यहाँ पे उनकी माँ के द्वारा कहा जाता है कि अभी तक जितना भी इसके इलाज के लिए पहले पहान आया, पहान भी ऐसा ही बोला कि मेरे जाते के साथ सुगो ठीक हो जाएगी, और वह भी चला गया, लेकिन सुगो ठीक नहीं हुई। उसके बाद झगरूमती है, वह भी आया और वह भी ऐसा ही बोल के चला गया, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल मत जाइए, आप पूरी तरह से मेरी बेटी को ठीक कीजिए, उसके बाद ही यहाँ से जाइए। अब देखिए उसका बाप फिर क्या कहता है। यह तो उसकी माँ के द्वारा कही जाती बात है। अब बाप, डॉक्टर साहब हमर राउर से अर्जी आ है कि राउरे हमर मैया कर बेस हो तक नहीं जाओ। और यहाँ पे उसके बाप जो है, सुगो का बाप, वह पूरी तरह से विनती करते हुए डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप जब तक मेरी बेटी ठीक ना हो जाए आप बिल्कुल भी यहाँ से मत जाइए, यह आपसे विनती है। फिर शिवा क्या बोलता है, राउरे ईमनक भूत के देखिए के जाब होले बेसोई। और यहाँ पे शिवा भी जो है वह भी कह रहे हैं कि आप रुक जाइए डॉक्टर साहब, आप इन लोगों का पूरी तरह से, इन लोगों का जो भूत है उसे देख लीजिए और इन भूत को ठीक कर ही दीजिए, उसके बाद जाते तो बेहतर होता। डॉक्टर तोर इम्तहान है, इतना दूर से बेरा सिरे कैसे पहुँचबे, सुगो तुरते बेस हो जाए। और यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारा इम्तहान है, मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा इम्तहान है और इतना दूर जो है आखिर तुम कैसे पहुँचोगे। अब आगे उसका बाप के द्वारा क्या कहा जाता है वह सुनिए। से तो ठीके बात आहे, गांव भर कर छोड़ा मन में, यह तो गोटेक पढ़लक, नी तो गांव में केव हर जोतत थे, तो केव गरु कड़ा चरा थे, तो केव केकरो घरे धांगर है। और उसके बाप के द्वारा, सुगो के बाप के द्वारा बताया जाता है डॉक्टर साहब को, पूरे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ यही एक लड़का है, शिवा ही एक है जो पूरे गांव में पढ़ा है। नहीं तो यहाँ के लोग अधिकतर क्या करते हैं, हल जोतने में रहते हैं और कुछ जो है गाय बैल भैंस वगैरह चराने में, और कोई किसी के यहाँ क्या करते हैं, नौकर बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब के द्वारा क्या कही जाती है। डॉक्टर और देखा शिवा ईसन छोड़ा, डॉक्टर साहब और देखा शिवा ऐसन छोड़ा है कि ऐसन छोड़ा है जे आपन काम कर हर्जा कर के दोसर कर जान बचाए के ले कुई डालक, आज ईसन आदमी कहाँ आ है। और यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए शिवा एक ऐसा लड़का है जो कि अपना काम को छोड़ते हुए दूसरा का जान बचाने के लिए वह दौड़ आया। इस जन्म में इस जैसे लड़का आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान है शिवा। अर्थात डॉक्टर के द्वारा शिवा की तारीफ की जाती है। फिर उसका बाप जो है, सुगो का बाप, ए डॉक्टर बाबू ई शिवा के डॉक्टरी पढ़े कहब, गांव कर ई बराबर भला सोचेला। और यहाँ पे डॉक्टर शिवा के इस सुगो के बाप के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग भी शिवा को डॉक्टरी का ही पढ़ाई करने बोलेंगे, क्योंकि हमेशा शिवा जो है वह गांव का भला ही चाहा है। आगे देखते हैं सुगो, ए यो। अब सुगो को होश आता है, ए यो, और सुगो आवाज़ देती है, ए यो, अपनी माँ को आवाज़ देती है। फिर उसकी माँ बोलती है, का हुआ बेटी। फिर डॉक्टर साहब, का रे मैया। डॉक्टर साहब पूछते हैं, क्या हुआ मैया, अर्थात क्या हुआ लड़की तुम्हें, कैसा हो, और देख ई बेस हो गेलक। और इसी के साथ डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए यह ठीक हो गई, आप इके गर्म पानी और गर्म दूध आप लोग पिला सकते हैं। ठीक है, गर्म दूध और गर्म पानी, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला है सुगो क्या बोलती है, उठे उठे खोजेला, डॉक्टर रुके सुतले रहे इशारा करेला। और जब सुगो को होश आता है और सुगो उठने खोजती है तो डॉक्टर साहब उसे सोने का ही इशारा करते हैं। फिर सुगो आँख के बड़ा मुश्किल से खोलेला, इतना इतना आदमी काले आए है बा।
और यहाँ पे सुगो आँख को बड़ी मुश्किल से खोलती है और फिर वह जब पूरी तरह से होश आ जाता है तो वह पूछती है आखिर यहाँ पे इतने लोगों का भीड़ क्यों है, यह लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर सुगो का जो बाप है वह डॉक्टर साहब को डॉक्टर बाबू हे कै मैया शिवा बुलाए है और यहाँ पे शिवा के उनके बाप के द्वारा बताया जाता है कि यह डॉक्टर बाबू है और शिवा इसे बुला के लाया है। फिर सुगो पूछती है काले आखिर क्यों बुला के लाया है इस डॉक्टर साहब को। फिर उसके बाप जो है सुगो के बाप तोर जीव बेस नहीं रहे और तुम्हारा जो तबीयत है वह ठीक नहीं था, इसीलिए डॉक्टर साहब को शिवा बुला के लाए हैं। अब देखिए शिवा आगे फिर क्या कहता है। शिवा आप तोर जीव कैसन लागत है सुगो। शिवा फिर पूछता है सुगो से अब तुम बताओ कि तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है, अर्थात तुम्हें अब कैसा लग रहा है। सुगा नगदे लागत है करम बिहान होला। और यहाँ पे फिर से सुगो को जब पूरी तरह से होश आ जाती है तो वह बोलती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्या करम बिहान हो गया, अर्थात क्या करम की सुबह हो गई। शिवा हाँ हो गेलक, हाँ हो गया, शिवा के द्वारा जवाब दिया जाता है। करम बिहान करम बुहाय जाबे का, और क्या तुम करम बुहाने अर्थात करम को विसर्जन करने जाओगे क्या। शिबू अब यहाँ पे शिबू एक नया किरदार ओदे छोड़ी मन करम डायर लेके हिन्हे आवत है और शिबू के द्वारा कहा जाता है कि वो देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी लड़कियां हैं वह लोग करम डाली को लेके इधर ही आ रही है। गीत सुनालक आज तो करम राजा घरे दुआरे, और यहाँ पे गीत सुनाता है, गीत गाते हुए वो लोग आती है। आज तो जो करम राजा है वह सभी के घर दुआरी में है। आना दिने आन दिने करम राजा डांड टिकुरे ठाड़े, और जो ऐसा दिन है जो अन दिन अर्थात जो बाकी दिन है, अन दिन अर्थात बाकी दिन में जो करम राजा है वह क्या रहते हैं, जो डांड है अर्थात जो खेत है उसमें खड़े रहते हैं, लेकिन आज सभी के दुआरी पे हैं। यही कहते हुए यह कहानी यह नाटक जो है वह समाप्त होता है। इस तरह से आप लोग देखिए किस तरह से अंधविश्वास को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम लोग आज प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। कल सुबह में आप लोगों को जो करम बिहान नाटक है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर सुबह में कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों को एमएसएच क्लासेस के तरफ से पूरी तरह से सचिवालय का तैयारी कराया जाएगा। परसों से आप लोगों का लोक साहित्य का क्लास स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ लोकगीत का एमसीक्यू भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ झारखंड का भी पेपर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग एमएसएच क्लासेस पे बने रहिए, और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।